नमस्कार दोस्तों, क्या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को आपके डॉक्टर ने कभी सीवीसी प्रिस्क्राइब किया है? या आप एक पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा देते हैं और अक्सर आपके पास पेशेंट सीवीसी की रिपोर्ट लेके आ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सीवीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। हमारे खून में मुख्यतः 3 तरह के सेल्स होते हैं। पहले रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, दूसरे डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरे प्लेटलेट्स। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी को ही अनीमिया कहा जाता है। यही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है। जब ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन से अच्छे से बाइंड नहीं करता, तभी इसी कंडीशन में हमारा ब्लड नीला पड़ने लग जाता है। आगे आरबीसीज के कुछ इंडिसेस होते हैं। इसमें मुख्यतः 2 इंडिसेस ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट का मतलब है कि ब्लड में टोटल आरबीसी का काउंट क्या है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। दूसरा एमसीवी, जो आरबीसी का औसतन आयात होता है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन कम है यानी अनीमिया है, साथ में उसका आरबीसी काउंट भी कम है और एमसीवी भी कम है, तो ऐसे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है पर इसका एमसीवी ज्यादा है, एमसीवी ये 100 फेमटोलीटर से ज्यादा है, तो इसको मैक्रोसिटिक अनीमिया बोलते हैं और ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड की वजह से हो सकता है। दूसरा डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट देखा जाता है। टीएलसी आमतौर पे हमारे पेशेंट्स में इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ा हुआ आता है। अब डब्ल्यूबीसीज मुख्यतः 5 तरह के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड वेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आमतौर पे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में बड़े होते हैं। लिम्फोसाइट्स आमतौर पे फंगाई, वायरस या टीबी के पेशेंट में बड़े हो सकते हैं। इसिनोफिल्स आमतौर पे एलर्जी के मरीज में बड़े होते हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है या कोई स्किन एलर्जी हो सकती है। मोनोसाइट और वेसोफिल्स कुछ खास तरह के ब्लड कैंसर्स में बड़े होते हैं। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम, जब भी हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो खून को रोकने के लिए सबसे पहला खुरंट बनता है, जिसको प्राइमरी क्लॉट बोलते हैं। प्लेटलेट्स का काम इस प्राइमरी क्लॉट को बनाने में ही होता है। अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट ज्यादा कम है तो उसमें ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। लेस देन 1.5 लाख प्लेटलेट्स को ही आमतौर पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। प्लेटलेट्स बहुत कॉमन बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, स्कब टाइफस और टाइफाइड जैसी बीमारियों में कम हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अभी सीवीसी की एक रूपरेखा दिखाने के लिए है। भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को सीवीसी की एक डिटेल्ड वीडियो बना के समझाया जाए। धन्यवाद।